जिक्र कर रहे थे, आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे, भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके फैन को सुन रही थी, एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते, और उनकी तरफ से आपके सामने शोएब नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। पाकिस्तानी फैन की ये गलत बात है। नहीं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वाले जो खेलने आए थे वो पाकिस्तान को जिताने नहीं आए थे जी, हम तो मोहसिन नकवी को जिता रहे थे। मोहसिन नकवी ने आकर इतना दबाव बना दिया कि पूरी टीम को दबाव में ले लिया, ये फैन ने कहा ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जी। ये ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने उनको चोर ये बात लफ्ज ना प्लीज यूज करें। देखिए मैंने तो बस भावनाएं बताई जो हमारी हैं भाई। नहीं हमारी एशिया कप हमने जीता और वो ले गए ट्रॉफी हमारी। देखिए मैच के बारे रुमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो, मैं तो फील्ड में था ही मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था, प्लीज वो ना काम करें मेरे साथ। तो ये ना करें, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपको बता रही हूँ कि कैसी हरकतें की है। मतलब नहीं आप मेरे चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो जी लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात ये है जी, आपके चेयरमैन हैं, आप सही बात है उस पर आपत्ति जताएंगे, लेकिन मैं बंदा अच्छा है, ठीक है। हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट कि ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मोहसिन नकवी को थोड़ा सा मैं होता उनके साथ, मैं कहता जरा सब्र कर जाएं, ये मैच जाने दें, अगले सुपर 8 में देखेंगे क्या फैसला करना है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था, क्या मैं नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर, ये शो नहीं चाहिए, नहीं करें ना, लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना, पीसीबी नहीं पहले का नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। अगर आपकी इकॉनमी $5 बिलियन की थी ना, आज $500 बिलियन की थी, वही मनमोहन सिंह जिसको मैंने पूरी जिंदगी देखा, वो इस सबसे बड़ा इंसान गुजरा हिंदुस्तान की इकॉनमी में, उनको मैंने गालियां खाते हुए सुना आपकी कौम से। बट आज हमारे पास $5 बिलियन, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला एक कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और लगातार भारत जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है, और कैसे बड़ी बड़ी डील्स हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के बड़े देशों से कर रहा है, और दुनिया के मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के साथ डील्स करना चाहते हैं, वो दुनिया देख रही है। आप अपनी नेशनलिटी जरूर दिखाएं, आपका हक बनता है, मुझे अपनी नेशनलिटी दिखाने दें। आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत देखिए हाँ हिंदुस्तानियत रखिए, लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानियत रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है, लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ दोनों ना पहले से ही सोच लिया है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। शोएब भाई, मैं आपसे 2 चीज पूछना चाहता हूँ। पहली तो आपने जो कहा कि अगर हम ये मैच ना खेलते, आपको स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था, अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है, पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था, पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तानी टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया, जितना भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे। अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है, हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे, आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना जी, भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। अब छोड़े इस डिबेट को, हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है, हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है, वो छोड़ दें, पैसा दूसरी फिक्र छोड़ दें,
हमारी ये बात, ये जंग हुई हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते हो। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंग देखिए, जंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इंडिया हैज क्रॉस्ड अबाउट 50 इयर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दूसरियां देखें, मुझे तकलीफ होती है 80% ऑफ हमारे दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना, और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। एक चीज मैं शोएब भाई को कहना चाहूंगा, शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं, कोई मनाने नहीं गए। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना, वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना, तो फिर पता लगता है आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना, शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिनट को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी समझाता। ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड जब लेते हैं तो फिर उससे हटते नहीं है। मैं जो बार मैसेज भिजवा रहा था, ये मैच मत खेलो, अभी रुक जाओ, डिसीजन ले लिया है, अब देखते हैं सुपर 8 में। तो आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं है। 2 बंदे आए थे। क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना, भाईजान कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। वो प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब अब आपके पास आपकी क्रिकेट, दुनिया की बहुत सी क्रिकेट है, अब आपकी क्रिकेट ही है बस पूरी दुनिया में अब कोई क्रिकेट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ही है बस। अगर इसमें 8 टीमों में अगर और टीमें इंजेक्ट नहीं करोगे तो क्या आप नंबर 1 बन के क्या मतलब दुनिया में साबित कर लोगे? मसला ये है कि हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। बट बार बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? हम क्या साउथ अफ्रीका 30 साल बैंड रह के उतना इकॉनमी चला नहीं सका? आज हमारी 8 टीमें हैं, 9 टीमें PSL की, हम इसको 16 कर लेंगे। हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम PSL 2.0 ले आएंगे, क्वालिफायर लीग लेंगे आएंगे, पैसे बना लेंगे। ऐसा पाकिस्तान के बड़ा है। शोएब भाई, मामला बांग्लादेश और ICC का था, पाकिस्तान का मामला नहीं था। भाईजान पाकिस्तान का तो मामला ही नहीं था। क्या है मसला, क्या है ये आपको भी पता है। पिछले 6-7 महीनों में क्या हो चुका है, इस पे ना जाएं। ये डिबेट कुछ और है कि ये कुछ और चीजें हैं, छोड़ें। हम ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम ये क्रिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोग्राम में बुलाना तो फिर मैं बात करूंगा। बात ये है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं हमारी अपनी बांग्लादेश की, उसमें हमें कूदना ही था और हम कूदे और हमने कॉम्पनसेशन दिलवाई। या आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिली बांग्लादेश को। दूसरी बात ये है कि प्रिंसिपल स्टांस ये था कि बांग्लादेश को कॉम्पनसेट किया जाए, न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। दूसरी बात ये है कि देखिए देखिए जितना मुझे पाकिस्तान के बाद मुझे हिंदुस्तानियों ने लाड किया है, वो हमेशा मेरे दिल में हमेशा इज्जत रहती है। लेकिन शोएब भाई, हमेशा कोशिश लेकिन शोएब भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हम लोग सब यहाँ बैठकर कहते हैं कि साहब क्रिकेट के साथ राजनीति नहीं मिलानी चाहिए। अब आपने खुद ही कह दिया कि साहब बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, तो बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन लाने की यहाँ क्या तुक था क्रिकेट के अंदर? मेरी बात सुनो। बायलैटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। BCCI किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी BCCI ने। सारे तो तुम लोग करते हो, तो फिर कहते हो हमने राजनीति में लानी चाहिए। राजनीति शुरू से है, आज से नहीं है।
99 का वर्ल्ड कप, जब भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चाहिए, जब भी दो कौमों को आपस में बात करनी होती है तो क्रिकेट खिलाते हैं आपस में। 99 की वॉर हुई कारगिल वॉर के बाद, हम 2003 में आए जब वर्ल्ड कप खेले थे, कारगिल वॉर हो रही थी। लेकिन शोएब भाई, आप सरकार को लेकर जा रहे हैं, आप सरकार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर क्या अपना दिल ये गवारा करेगा कि आप ऐसे हालात में, मतलब जिस देश से लोग आ रहे हैं और हमारे देश में आकर चुन कर कि हिंदू हो, धर्म बताओ, धर्म के नाम पर मारकर चले जाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का दिल गवारा करेगा कि वो सामने वालों के साथ हाथ मिलाएं? मतलब ये तो बड़ी जायज सी बात है। और फिर आप हाथ मिलाने थोड़ी आते हो, आप क्रिकेट खेलने आते हो, खेल लो क्रिकेट आप दूध के दिले नहीं है, इसलिए तो बोल रहे ना खेलो ना यार, खत्म करूं तिजारत वैसी खत्म है। हम तो खेल रहे हैं ना, हम तो अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं, हम तो आज भी खेले, हमने तो आज भी नहीं हाथ मिलाया, हम तो अपने स्टैंड पर आज भी कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान खेला हमारे साथ। कहता हूँ भाईजान, कोई आप भी तो, आपकी भी हिस्ट्री को इतनी साफ नहीं है रोमाना जी, आप भी कोई इतने दूध के धुले नहीं हुए हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलोचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के धुले नहीं है आप इतने। मेरा स्टांस जो था, मैंने बता दिया था हायरार्कीज को कि आप मैच नहीं खेलो इंडिया के साथ, जीतना तो उन्होंने वैसे भी नहीं है, ठीक है ना, कि अपने स्टांस पे कायम रहो। आप बार-बार ये बात दोहरा रहे हैं, फिर मुझे कहना पड़ेगा तो मतलब मजबूरियां तो पाकिस्तान क्रिकेट की थी ना, आप सलाह दे रहे थे, आप जैसा लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट वालों को सलाह दे रहा है और तब भी वो नहीं मान रहे हैं, तो मतलब उन्हीं की मजबूरियां नहीं होंगी, वही झुके। पैसे लेके में कोई मजबूरी नहीं है बीबी, हमें कोई मसला नहीं पैसे पूछों का, आप ना खेलें बिस्मिल्लाह। बात यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के साथ नहीं खेलती ना, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट आपके गिरते हैं, हमारे नहीं। आप हमें ना कि हमें पैसे दे रहे हैं, हम आपको कमा के भी दे रहे हैं। आज ये मैच हुआ ना तो आपके ब्रॉडकास्टिंग में पैसे बचे हैं, आपका 65% का रेवेन्यू बचा है। आज अगर आप हमारी कमाई पर आ जाते हैं, हमारा तो वैसे ही सबसे अमीर बोर्ड है ना दुनिया का, हमें तो पैसे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो आप आईपीएल देख लो कैसे फल फूल रहा है, हमें कहाँ पैसे की कमी है। हमें इतना फर्क पड़ेगा या पाकिस्तान को इतना फर्क पड़ेगा अगर वो नहीं खेलेगा? पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा जरूरत है या हमें जरूरत है? आप बार बार बिल्कुल अलग रुख दिखा रहे हैं। मुबारक हो जी, मैं आपको मुबारक हो। 2000 में हम भी अमीर थे, हम भी स्पॉन्सर कर रहे थे, आज आप हैं, आप भी अमीर हो, लेकिन हमने कभी सिंगल आउट नहीं किया किसी को। अब दूसरी बात ये है कि मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम में, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ कि कभी मुझे पॉलिटिकल शो में बुलाना, फिर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम से अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कोच करेगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ चलेगी? पाकिस्तान की अवाम में ही अपना इस क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है, वो हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिशली खेलेगा, हीरो कैसे बनेगा? जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा, तो वो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास PSL है, PSL को एक्सपेंड करें लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।